सूर्य उपासना के लाभ। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। वे परस्पर परम ब्रह्म हैं। जड़ चेतना के लिए ही आत्मा स्वरूप है। समस्त प्राणियों के लिए वे पालक स्वरूप हैं। यदि वे नहीं तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वे आरोग्य के देवता हैं। रोगों से लड़ने और स्वस्थ रहने की शक्ति प्रदान करते हैं। वेदों में कहा गया है, शूर आत्मा जगत कहकर इन्हें आत्मस्वरूप बताया गया है। सूर्य की पूजा करने से शरीर स्वस्थ रहता है और आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और इनकी उपासना से अन्य सभी ग्रह शांत रहते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। यदि आपका आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है तो सूर्यदेव की उपासना से उसमें बहुत अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। कुष्ठ रोग और चर्म रोग से मुक्त होने में भी सूर्यदेव की रश्मियां लाभदायक हैं। अतः नित्य ही सूर्यदेव के सम्मुख कुछ देर बैठ करके ओम सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करें। प्रातःकालीन सूर्योदय कालीन रश्मियों का सेवन करने से रोग दूर होते हैं। यदि नेत्र संबंधी परेशानी है तो सूर्यदेव के सम्मुख नित्य जल में लाल चंदन मिला करके अर्घ्य प्रदान करें। इसके अतिरिक्त यदि संभव हो तो नित्य चाक्षु सोपनिषद का एक पाठ सूर्यदेव के सम्मुख अवश्य करें। यदि आपको ज्वर अधिक रहता है अथवा सिरदर्द बना रहता है तो सूर्यदेव को लाल चंदन और पुष्प चढ़ाना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। रविवार से प्रारंभ कर नित्य सूर्य अर्घ्य देने के बाद ये दोनों जल में मिला करके अथवा प्रत्यक्ष रूप से इन्हें चढ़ा सकते हैं। यदि सूर्य मंदिर में पूजन करने के पश्चात ये दोनों वस्तु में चढ़ाई जाए तो भी लाभ होता है। यदि आप नियम पूर्वक एक वर्ष तक रविवार का व्रत करते हैं और एक भुक्त रहते हैं तो सूर्य प्रत दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही आपको उच्च पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान की भी प्राप्त होती है और ऐसा व्यक्ति जाहिर जाता है, उसका प्रभुत्व बना रहता है और लोग उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। यदि एलर्जी अधिक रहती है, आंखों में खुजली रहती है अथवा कोई चर्म रोग रहता है तो उसके लिए सूर्य अर्घ्य के साथ साथ नित्य सूर्य का प्रणाम भी आवश्यक है। गायत्री मंत्र का अधिकाधिक जप करना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि रविवार का दिन आपका प्रायः खराब जाता है तो सूर्य की नित्य आराधना करने पर अर्घ्य आदि देने पर भी वो अनुकूल हो जाता है और उस दिन आपके साथ अच्छे कार्य होने लगते हैं। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य।